guys, welcome back to Be the Topper, and in this video we will discuss class 9th retail part 4। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन स्टोर रिटेल एंड नॉन स्टोर रिटेल। स्टोर रिटेल एंड नॉन स्टोर रिटेल के बीच के डिफरेंस को आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना। अगर कोई भी सजेशन आप मुझे देना चाहते हो कि मैं आपके लिए किस तरीके से इम्प्रूवमेंट और कर सकूं वीडियोस में, तो सजेशन दे देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लो और मेरी वीडियो दूसरे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी रिटेल को सब्जेक्ट को पढ़ने में हेल्प हो जाए। चलो अपने टॉपिक पर शुरू करते हैं। तो गाइज, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? डिफरेंसेस बिटवीन स्टोर एंड नॉन स्टोर रिटेल। स्टोर एंड नॉन स्टोर रिटेल के बीच में हमको डिफरेंसेस पढ़ने हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना गाइज, ये आपके पेपर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना। आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। स्टोर एंड नॉन स्टोर रिटेल में क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम अ फिजिकल प्लेस और स्टोर। स्टोर रिटेल में क्या होता है? कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज जो होती हैं वो फिजिकल स्पेस या फिर फिजिकल प्लेस से बेची जाती है, ठीक है, लोगों को। यहाँ पे नॉन स्टोर रिटेल में क्या होता है? यहाँ पे कोई भी फिजिकल स्टोर या प्लेस नहीं होता हमारे पास। इसके विदाउट ही हम गुड्स या सर्विसेज को बेचते हैं। दूसरा है हमारे पास, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज ओनरशिप एंड मर्चेंडाइज ऑफर्ड। स्टोर रिटेल को अगर क्लासिफाई करें हम, तो दो बेसिस होते हैं उसके, ओनरशिप एंड वो कौन सी मर्चेंडाइज ऑफर करते हैं, इसके बेसिस पर हम स्टोर रिटेल को क्लासिफाई करते हैं। जबकि नॉन स्टोर रिटेल को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास ये अलग से दो चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट या फिर डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केट। डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट में आपने देखा हुआ है कि जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट, ऐसे जैसे कि हमने पढ़ा था कि मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट मिलता है। डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग क्या होती है? डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कोई टेलीविजन के थ्रू, कोई इंटरनेट के थ्रू अगर आपको कोई सामान बेच रहा है, एडवर्टीजमेंट आपको दिखाया जा रहा है, तो ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग होती है। तीसरे पे आते हैं, यहाँ पे कंज्यूमर के साथ स्टोर रिटेल का एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। नॉन स्टोर रिटेल में वो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट होता है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग होती है। बट बल्कि यहाँ पे स्टोर रिटेल में ये चीज़ें इनडायरेक्ट होती हैं। स्टोर रिटेल का जो मालिक है उसका रिलेशनशिप कंज्यूमर के साथ इनडायरेक्ट रहता है। स्टोर रिटेल में कस्टमर क्या करता है? वो शोरूम में आता है और उसके बाद बताता है कि भाई उसकी क्या क्या चॉइसेस है। जबकि नॉन स्टोर रिटेल को अगर हम देखें तो द कस्टमर बिकम्स अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड थ्रू अ नॉन पर्सनल मीडियम लाइक मेल, कैटलॉग। यहाँ पे नॉन स्टोर रिटेल में क्या होता है? जो कस्टमर होता है वो आपका कोई नॉन पर्सनल मीडियम से उसको पता चलता है आपके बारे में। जैसे उसको मेल पहुंचा, जैसे उसने कैटलॉग देखा, कोई फोन से पता चला, टेलीविजन से पता चला या फिर इंटरनेट से पता चला, उसके बाद वो आपसे डील करेगा। द रिटेलर अरेंज द प्रोडक्ट। यहाँ पे जो रिटेलर होते हैं वो प्रोडक्ट को अरेंज करता है स्टोर रिटेल में। अगर नॉन स्टोर की बात करें तो मोस्ट कंपनीज गिव देयर टोल फ्री नंबर्स फॉर कस्टमर्स टू रिस्पॉन्ड एंड सेंड द प्रोडक्ट टू देयर होम। यहाँ पे नॉन स्टोर रिटेल में क्योंकि इन लोगों का कोई स्टोर नहीं होता है, तो ये लोग अपने कस्टमर्स को टोल फ्री नंबर इन्होंने दिया होता है। जैसे हम पिछली वीडियोस में भी हमने पढ़ा कि अलग अलग सिटी का अपना अलग अलग नंबर होता है, वो फ्लैश होता रहता है नीचे कि अगर आप इस सिटी में रहते हो तो इस नंबर पे कॉल लगाओ। तो लोग नंबर पे फ़ोन करते हैं, कस्टमर जो होते हैं कंपनी को फ़ोन करके बताते हैं कि भाई हमें ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, और उसके बाद वो प्रोडक्ट उनके घर पर भेज दिया जाता है। स्टोर रिटेल में क्या होता है? आपको जाना पड़ता है दुकान पर और आप ऐसे करते हो। मल्टीपल चैनल्स आर इन्वॉल्व। यहाँ पे क्या होता है? मल्टीपल चैनल्स होते हैं। पहले सामान उससे आएगा, वो रखेगा अपने दुकान में, फिर वो उसको देगा, फिर वो उसको देगा, फिर वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचेगा। जो नॉन स्टोर रिटेल होता है वहां पे जो चीज होती है वो कंपनी के पास होती है। आप कंपनी को फोन लगाओ, कंपनी सीधे आपके घर पर वो सामान भेज देगी, ठीक है। 7th पे आते हैं, ऑफर्स शोन विजुअली इन स्टोर्स और मार्केट प्लेस। स्टोर रिटेल में क्या होता है? जितने भी उनके ऑफर्स होते हैं, डिस्काउंट होते हैं, वो सब आपको उनके स्टोर में या फिर मार्केट प्लेस में दिख जाएंगे। नॉन स्टोर रिटेल में क्या होता है? वही सारे ऑफर्स वो इंटरनेट या फिर ऑनलाइन बताते हैं, जैसे इंस्टा के थ्रू बता दिया, फेसबुक के थ्रू बता दिया, मेल के थ्रू बता दिया। तो इस तरीके से बताते हैं नॉन स्टोर रिटेल वाले अपने ऑफर्स के बारे में। रिटेलर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या होता है कि जो रिटेलर होते हैं, स्टोर रिटेलर होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अगर मान लो कि मेरे को कोई प्रोडक्ट नहीं पसंद आए तो मैं जाके एक्सचेंज कर सकती हूँ। नॉन स्टोर रिटेलर में क्या होता है?
ई रिटेलर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट। ई रिटेलर जो होता है, जो इलेक्ट्रॉनिकली अपना सामान बेच रहा होता है। अब जैसे मान लो मैंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया अमेजोन, ठीक है, तो अमेजोन का मालिक सारा सामान नहीं बेचते, यहाँ पे ई रिटेलर होते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं और उसके बाद अपनी एक दुकान बनाते हैं जो कि हमको सामान दिख रहा होता है, ठीक है, तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने के लिए। सो आई होप गाइज आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सेशन जो आपका आने वाला है वो होगा आपका सेशन 4, सब्सक्राइब करके रखो। टिल देन बाय बाय।